अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी दुनिया पूरी तरह से फ्लैट है तो क्या आप मेरी बात मानोगे? पहले के समय में धरती पर मौजूद सभी लोग ये मानते थे कि हमारी धरती असल में पूरी तरह से फ्लैट है और कोई न कोई जगह ऐसी जरूर है जहां पर पृथ्वी की बाउंड्री मौजूद है। हजारों सालों के इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के बाद एक बात तो पक्की हो गई है कि हमारी धरती फ्लैट नहीं है, इसका शेप स्फेरिकल है। लेकिन मैं धरती की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा यूनिवर्स फ्लैट है, लेकिन कैसे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का कर्वेचर मापा तो उन्हें पता चला कि असल में यूनिवर्स तो फ्लैट है। एटलीस्ट जिस तरह के मैथमेटिक्स को हम जानते हैं और पढ़ते हैं उस हिसाब से तो यूनिवर्स फ्लैट यानी कि सपाट ही नजर आ रहा है। अब जब मैं फ्लैट कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है तीनों स्पेशल डायरेक्शंस यानी एक्स, वाई एंड जी। ऐसे समझ लीजिए कि हमारी धरती या हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट पेपर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और तो और जो तीसरा स्पेशल डायमेंशन है यानी कि हमारे ऊपर वाला डायरेक्शन वो भी फ्लैट है। फ्लैट यूनिवर्स के अलावा भी दो और पॉसिबिलिटीज हैं जिनके शेप का एक यूनिवर्स बन सकता है। पहला तो ऐसा यूनिवर्स होगा जिसके पास एक पॉजिटिव कर्वेचर होगा। इस दुनिया में रहना मतलब ऐसा होना जैसे आप एक स्फेरिकल शेप के यूनिवर्स में रह रहे हों। इसे क्लोज्ड यूनिवर्स भी कहा जाता है। अगर यहाँ आप एक पॉइंट से चलना शुरू करोगे तो घूम फिर कर आप वापस उसी पॉइंट पर आ जाओगे। ऐसे समझ लीजिए कि आपने धरती से चलना शुरू किया और चलते चलते आप यूरेनस, नेपट्यून के आगे निकल गए और इस पूरे क्लोज्ड यूनिवर्स का चक्कर लगाकर एक बार फिर सन, मरकरी, वीनस से गुजरकर वापस धरती पर आ गए। इसे ही क्लोज्ड यूनिवर्स कहा जाता है। अब जो दूसरे तरह का यूनिवर्स होता है, माना जाता है कि उसमें एक नेगेटिव कर्वेचर होता है। इसे द ओपन यूनिवर्स भी कहा जाता है। आपने घोड़े की पीठ पर रखी हुई काठी का शेप देखा है, ये ओपन यूनिवर्स बिल्कुल इसी शेप का होता है। ये दुनिया इनफाइनाइट रूप से बड़ी होती है और अगर आप एक डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आप उसी डायरेक्शन में चलते ही रह जाओगे। इसीलिए इसका नाम द ओपन यूनिवर्स है। क्लोज्ड यूनिवर्स, ओपन यूनिवर्स और फ्लैट यूनिवर्स, वैज्ञानिकों की माने तो ये तीनों ही तरह के यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जिस बात के सबूत हमें मिले हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक फ्लैट यूनिवर्स में रह रहे हैं। लेकिन आखिर वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया का कर्वेचर मापा कैसे? आखिर कैसे उन्हें पता चला कि दुनिया फ्लैट सरफेस पर एग्जिस्ट करती है? इन सब की शुरुआत होती है CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से। ये एक तरह का प्रकाश है जिसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लाइट पार्टिकल माना जाता है। जब CMB के टेम्परेचर मैप को देखा गया तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा था। इसमें जितने भी ऑरेंज या रेड कलर के डॉट्स आप देख रहे हो वो सभी हॉटर पॉइंट्स हैं और जितने भी ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो कोल्ड टेम्परेचर को दर्शा रहे हैं। लेकिन गलत मत समझिएगा, इन दोनों ही ऑरेंज एंड ब्लू पॉइंट्स के टेम्परेचर में मात्र 0.001 केल्विन का डिफरेंस है। रियलिटी में CMB का टेम्परेचर हर तरफ बिल्कुल एक जैसा है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सेंसिटिव सैटेलाइट जिसका नाम प्लैंक सैटेलाइट है उसकी मदद से इस फोटोग्राफ को लिया था ताकि छोटे से छोटे डिफरेंस को भी देखा जा सके। मैं आपको बता दूं कि इन हॉट और कोल्ड स्पॉट्स की वजह से ही वैज्ञानिक दुनिया के कर्वेचर को माप पाए थे। हमें CMB मैप पर मौजूद सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट स्पॉट्स के साइज के बारे में पता है। ये साइज हमें अर्ली यूनिवर्स में ट्रेवल करने वाले साउंड वेव्स की स्पीड से पता चला था। CMB के इस डेटा के साथ कुछ सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स के कर्वेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक अलग सवाल है, लेकिन कैसे? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। गणित में आपने ट्रायंगल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हम सबको पता है कि अगर ट्रायंगल के सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 180 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन क्या ये सच में सही है? आप हर बार किसी ट्रायंगल को एक फ्लैट पेपर के ऊपर बनाकर उसके एंगल्स को मापते हो, लेकिन क्या हो अगर आप एक ट्रायंगल को स्फेयर के सरफेस के ऊपर बनाएं? ये साफ साफ देखा जा सकता है कि इसके एंगल अब बुरी तरह से हिल गए हैं और किसी भी रूप से ये नहीं दिख रहा है कि इन्हें ऐड करके 180 डिग्री एंगल को लाया जा सकता है। एक स्फेरिकल सरफेस पर बने ट्रायंगल के केवल दो ही साइड्स मिलकर 180 डिग्री बना देते हैं। फिर चाहे आप कितना ही छोटा ट्रायंगल बना लें, टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्री से कहीं ज्यादा आएगा।
बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक ओपन सरफेस यानी कि एक ओपन यूनिवर्स के शेप पर एक ट्रायंगल बनाओ तो इसके टोटल एंगल्स 180 डिग्री से कम बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ओपन यूनिवर्स, क्लोज्ड यूनिवर्स और फ्लैट यूनिवर्स। अगर आप एक क्लोज्ड यूनिवर्स यानी कि एक स्फेरिकल यूनिवर्स पर ट्रायंगल बनाओगे तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। उसी तरह अगर आप एक ओपन यूनिवर्स यानी कि घोड़े की काठी जैसे दिखने वाले यूनिवर्स पर ट्रायंगल बनाओगे तो सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम आएगा। बस इसी मेथड से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप फ्लैट यूनिवर्स पर ट्रायंगल बनाओगे तो उसके टोटल एंगल्स 180 डिग्री से भी कम होंगे। इसके लिए आपको पूरे यूनिवर्स पर एक ट्रायंगल बनाना होगा और फिर उस ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करना होगा। अब ये काम आसान लग रहा है या मुश्किल? बस इसी मुश्किल को सिंपल करने के लिए CMB के ये स्पॉट्स काम आए थे। हमें CMB टेम्परेचर मैप पर मौजूद ब्राइट स्पॉट्स के साइज पता हैं। इसके साथ ही हमें ये भी पता है कि वो स्पॉट्स हमसे कितने दूर हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सबसे दूर की चीज जो हम देख सकते हैं वो CMB ही है और ये करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब हम यूनिवर्स के ऊपर एक बड़ा सा ट्रायंगल बना सकते हैं और उसके साइड्स के मेजरमेंट्स भी बन सकते हैं। जब हमने ऐसा किया तो धरती से सबसे पास वाला जो एंगल था उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 डिग्री निकल कर आई। अगर दुनिया के पास किसी तरह का कर्वेचर होता तो ये एंगल 1 डिग्री से ज्यादा होता। अब क्योंकि ऐसा नहीं है इसीलिए वैज्ञानिकों ने कंक्लूड किया कि दुनिया असल में फ्लैट है। अब दुनिया का इस तरह से फ्लैट होना इतनी बड़ी बात क्यों है? अब अगर दुनिया हमेशा से ही फ्लैट थी तो आगे चलकर भी ये फ्लैट ही रहनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूनिवर्स एक फ्लैट पॉइंट से शुरू हुआ था। जब हमारी शुरुआती दुनिया बन रही थी तो इसके ऊपर पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का राज था। क्वांटम मैकेनिक्स अपने रैंडम नेचर के लिए जाना जाता है। जो शेप अभी स्क्वायर दिख रही है वो अगले ही सेकंड में एक स्फीयर में बदल सकती है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुरुआती दिनों में भी यूनिवर्स का शेप रैंडम होगा। अगर उस समय में किसी तरह का कर्वेचर होता तो वो लगातार बड़ा होता चला जाता, लेकिन अब क्योंकि आज के समय में दुनिया फ्लैट दिखती है इसीलिए ये थोड़ा सा अजीब है। हालांकि इस चीज को इन्फ्लेशन की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं कि एक समय में हमारी दुनिया के पास एक तरह का कर्वेचर मौजूद था, लेकिन फिर दुनिया इस तेजी से एक्सपेंड हुई कि पूरा का पूरा कर्वेचर डाइल्यूट हो गया। अगर आप किसी भी चीज को स्मॉल स्केल पर देखते हो तो वो आपको फ्लैट ही नजर आएगी। अगर शुरुआती समय में यूनिवर्स का कोई शेप था भी तो इन्फ्लेशन ने इसकी ज्योमेट्री को पूरी तरह से निचोड़ लिया। किसी भी रैंडम शेप या ऑब्जेक्ट को आप एक्सपेंड करके देख लीजिए, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब वो शेप फ्लैट बन जाएगी। लेकिन ऐसा पूरे भरोसे के साथ कहना कि यूनिवर्स फ्लैट है ये भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है। शायद हो सकता है कि ये असल में स्फेरिकल शेप का ही हो और हम केवल उस स्फेयर के अंदर के छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व करके ऐसा बोल रहे हैं कि दुनिया फ्लैट है। हमें यूनिवर्स का एग्जैक्ट शेप नहीं पता और इन्फ्लेशन भी इस सवाल का जवाब देने में हमारी कोई मदद नहीं करती। स्पीड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये जानने के लिए कि यूनिवर्स फ्लैट हो सकता है या नहीं। क्या आपने कभी एक टेबल पर बॉल को रोल किया है? अगर आप उसे कम स्पीड से रोल करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन की जगह एक कर्वेचर की शेप में मूव करने लगेगा। वहीं अगर उसे अच्छी स्पीड दी जाए तो वो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगता है। यूनिवर्स के साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा है। बिग बैंग के बाद दुनिया लगातार तेजी से एक्सपेंड हो रही है और शायद इसी स्पीड की वजह से ही यूनिवर्स इस तरह से फ्लैट और स्ट्रेट लाइन में होने के सबूत दे रहा है। अब इस फ्लैटनेस प्रॉब्लम को पैराडॉक्स का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि यूनिवर्स अपनी इस फ्लैट शेप को मेंटेन कैसे कर रहा है। डार्क मैटर से लेकर मल्टीवर्स तक बहुत से सॉल्यूशंस दिए गए हैं, लेकिन किसी भी चीज का कंक्लूसिव प्रूफ सामने नहीं आया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा ब्रह्मांड सच में फ्लैट है या स्फेरिकल है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।